आओ तुम भी आके नाश्ता कर लो। मुझे पाकिस्तान भेज दें। क्यों? मैं वहां रहना चाहती हूँ जहां मैं आजादी से रह सकूं और अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकूं। तुम्हारा मकसद आजादी अगर रात गए तक घर से बाहर रहना है, ये सब कुछ तो तुम पाकिस्तान में भी नहीं कर सकती। वो मेरा मसला है, बस आप मुझे वापस भेज दें। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, तुम्हें यहीं रहना है। चाहे मेरा दिल चाहे या ना चाहे। जी हाँ, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। नाश्ता तो कर। क्या जरूरत थी ये सब कुछ कहने की? नाश्ता भी नहीं करके गए। आपको उनसे हमदर्दी हो रही है? आओ नाश्ता कर लो। मैंने आपसे ये नहीं पूछा। हर बात का जवाब नहीं है मेरे पास। होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता नहीं है। Hello. We're going out. Would you like to come along? नो थैंक्स। किसी और के साथ जाने से बेहतर है मेरे साथ चलें। किसी और के साथ तो क्या, अब तो मैं कभी अकेले भी नहीं जाऊंगी। Sounds good. But if you stick to it. क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। तो आप मेरे साथ चल रही हैं? मैंने कहा ना नहीं। आइसक्रीम खिलाऊंगा। आई एम स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। आपकी मम्मी फिर से पापा के साथ कहीं जा रही हैं। And you better be interested. Anyways, what do you say? We're going out. कौन? मैं और नूर। इस वक्त? इतना दूर नहीं जा रहे, यही मार्केट प्लेस तक। हाँ, लेकिन फरहान तुम्हारे पापा भी आने ही वाले हैं, फिर हमने भी तो बाहर जाना है। I already know that. मेरे पास कीज हैं, आप लोग भले जाएं। अच्छा, खाना फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। Don't worry about that. हम लोग बाहर से कब करेंगे। खुदा हाफिज। जल्दी आ जाना। Let's go. फरहान कहीं बाहर गया है? मैं नूर के साथ बाहर गया है वो। कहाँ? पता नहीं, कह रहा था बस मार्केट तक जा रहे हैं। नूर और फरहान दोनों साथ? स्ट्रेंज। नूर का मूड ठीक है यानी कि? ठीक ही लग रहा था। मेरा ख्याल है फरहान ने उसे राजी किया जाने के लिए। जब नूर पाकिस्तान में थी, उससे फोन पे बात करते हुए मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वो इतनी जिद्दी हो जाएगी। अंदाजा हो भी जाता तो क्या कर लेते आप? आयशा, तुम्हें समझाना चाहिए था उसे। तुमने बहुत गलत तरबियत की है उसकी। गलतियां तो बहुत सारी की हैं मैंने अपनी जिंदगी में, एक गुनाह थोड़ी है। इस वक्त मैं सिर्फ नूर की बात कर रहा हूं, किसी और चीज का जिक्र नहीं किया मैंने। बहुत सी चीजों पे इख्तियार खो दिया मैंने, औलाद की तरबियत पे भी। अच्छा जाओ, जाके तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूं, मैं निकलना है। ये जो सफाई करने आती है ना,
कपड़े नहीं सही धोती। मेरे कपड़े गीले ही कमरे में रख गई। तो रहने दे, पड़े पड़े सूख जाएंगे। हाँ पड़े पड़े सूख जाएंगे, इस तरह तो बू पड़ जाएगी उनमें। तुम जरा बाहर लटका देना। क्या वो आएगी? आपको तो बस अपना काम मुझ पर डालना बहुत जरूरी है। अम्मी, आपके भी बड़े नखरे हैं। अब कपड़ों की बू बर्दाश्त नहीं होती आपसे। कभी सफाई पे एतराज होता है आपको, कभी खाना बनाने पे एतराज होता है, कभी इस्त्री ठीक नहीं हुई, और अब कपड़ों की बू बर्दाश्त नहीं हो रही। इतने बुढ़ापे में आपको नखरे नहीं करने चाहिए। अब अल्लाह लग रहे हैं आप। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा दिन उनके पीछे भाग भाग कर थक जाती हूँ मैं। आपको खुद भी थोड़ा एहसास होना चाहिए। पता है, मुलाजमा भी शिकायत कर रही थी इनकी कि बड़ी बेगम साहिबा सारा सारा दिन काम करवाती हैं। अम्मी, आपको चाहिए कि छोटे मोटे काम आप खुद कर लिया करें अपने। जब दूसरों किए हुए काम आपको पसंद नहीं आते तो बेहतर यही है कि आप अपने काम खुद कर लिया करें। भाभी ने भी आपकी आदतें खराब कर दी हैं। बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाने की आदत डाल दी आपको। वो तो चली गई हैं, बाकी सबके लिए मुसीबत खड़ी कर गई हैं। आयशा की तो एक ही बेटी थी और उसका तो शौहर भी यहाँ पर नहीं था। उसके पास तो वक्त ही वक्त था। मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं करने को। अल्लाह, क्या करती है ये औरत भी। 1000 बार इसे कहा है मेरे कपड़े जरा ढंग से तय किया करे, मजाल है जो इस पर असर हो जाए। बड़ी ढीठ है रशीदा। अम्मी, मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, कुछ देर हो जाएगी वापस आने में। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो, रशीदा को भेज देना जरा मेरे पास, उससे ये कपड़े तय करवाऊँ मैं। जरा अच्छे कपड़े तय नहीं करके गई। रशीदा बच्चों के पास है और कपड़े तो अभी उसने तय करके लगाए थे मेरे सामने। पर ढंग से नहीं किए ना, जैसे आयशा करती थी। अब बार बार आयशा जैसे काम का मुतालबा ना किया करें आप। खुद ही तय करके लगा दे, मामूली सा काम है, कौन से कोई पहाड़ तोड़ने हैं आपको। वैसे भी इस उम्र में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। खुदा हाफिज़।